हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग अपनी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं बेसिकली। क्योंकि अभी पीछे कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ दिनों से मेरे पास सब स्टूडेंट्स के ही कॉल्स आ रहे हैं, तो मैंने ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया बेसिकली कि वो लोग कैसे अपना फोकस बना सकते हैं पढ़ाई की तरफ। हाउ टू से नो टू अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। कैसे हम लोग जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं हमारी लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में बेसिकली, हम उनको कैसे नो बोल सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं नो बोलने में, क्यों हमें डर लगता है नो बोलने से, या हमें झिझक होती है किसी को मना करने से। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है स्टूडेंट्स के लिए वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये आजकल एक बहुत ही लेटेस्ट चीज चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन है इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया। उनको ये लगता है कि हमसे कुछ छूट ना जाए या मैं पीछे ना रह जाऊं। तो ये जो फियर है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, इस वजह से वो लोग काफी बार अनइम्पॉर्टेंट चीजें जो उनकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही हैं उनको मना नहीं कर पाते। नो बोलना उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके नो बोल सकते हैं। अनइम्पॉर्टेंट जो आपको चीजें लगती हैं अपनी, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं पढ़ाई से, उनको आप नो बोल सकते हैं। पहला है बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट मैटर्स टू यू। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है यहाँ पे कि आपको अपने बारे में इतना अवेयर होना चाहिए। अवेयर मतलब इतनी आपको अपनी समझ होनी चाहिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया कि चलो आज पार्टी है, आज हम रात को वहाँ चलते हैं घूमने के लिए या व्हाटएवर एंजॉयमेंट के लिए, तो आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, इतनी आपको अपने बारे में समझ होनी चाहिए कि नहीं, मेरा फोकस जो है वो मेरी अभी पढ़ाई है या मेरे को कोई और लेक्चर अटेंड करना है, तो आप उसको उस टाइम पे मना कर सकें। तो ये जो आपको फियर आता है ना फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं फ्रेंड्स से मिस आउट हो जाऊंगा, मुझे मेरे फ्रेंड्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे ग्रुप में, ये इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट मैटर्स टू यू। क्या आपकी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट लाइफ में फ्रेंडशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट जब आपको चूज करना है दो चीजों के बीच में कि मुझे अटेंशन अपनी पढ़ाई की तरफ देनी है या मुझे अटेंशन अपने फ्रेंड्स को देनी है, सो कम बैक टू पढ़ाई, फोकस करिए अपनी स्टडीज पे। और जो ये फियर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको अवेयरनेस में जब आप आएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये दूर हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन, द सेकेंड पॉइंट। सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी टफ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन में रहना बहुत ही टफ बात होती है, स्पेशली उनके लिए जो हॉस्टल्स में रहते हैं, क्योंकि रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, लेक्चर्स हैं, मेस का टाइम है और 10 चीजें होती हैं वहां पे करने वाली। तो डिसिप्लिन में रहना थोड़ा सा टफ हो जाता है। यहां पे मेरा मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन का कहने का कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपका फोकस आपकी पढ़ाई की तरफ, वो आपका प्रायोरिटी है, या और बहुत सी चीजें जो हो सकती हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, पार्टीज हो सकती हैं, या मूविंग विद योर फ्रेंड्स हो सकता है, शॉपिंग हो सकती है, मूवीज हो सकती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रायोरिटी क्या है और उसी पे आपको डिसिप्लिन रहना है। जब आपको समझ में आ गया कि मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे पढ़ना है
और उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे 6 बजे उठना है या मुझे 5 बजे उठना है, तो मैं रात को लेट अगर सोया, अगर मैं 2 बजे सोऊंगा तो मैं सुबह कैसे उठूंगा, है ना। तो ये आपकी प्रायोरिटी है पढ़ना, तो उसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। आपको टाइम पे सोना होगा रात को क्योंकि आपको सुबह उठना है। तो ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। इस चीज को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। ओके, फ्रेंड्स कैन वेट, मूवीज कैन वेट, बट आपकी जो प्रायोरिटी है उसको आप फॉलो करिए, उसके ऊपर ही फोकस रहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए इन अ स्टूडेंट लाइफ थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप उस पर काम करेंगे, अगर आप इतने मोटिवेटेड रहते हैं, इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तो आप जरूर सेल्फ डिसिप्लिन में रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज नो दैट टाइम इज लिमिटेड, देन यू विल वैल्यू टाइम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू योर टाइम। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वैल्यू योर मनी। मनी लिमिटेड होती है, ऐसे ही टाइम भी लिमिटेड है आप लोगों के पास, तो आप उसको वैल्यू करिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 साल है, 10 साल है आगे पढ़ने के लिए, या यू कैन स्पेंड सो मच ऑफ टाइम, दूसरी चीजों में आप इतना टाइम वेस्ट कर दें। जिस दिन आपको टाइम की वैल्यू समझ में आ जाती है, उस दिन आप उसको इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। सो अंडरस्टैंड दैट टाइम इज लिमिटेड। आपके पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है। ओके, इज इट रियली इंपॉर्टेंट? द फोर्थ पॉइंट इज, कोई भी अगर आप पढ़ाई के अलावा कोई और अगर आप काम करने की सोच रहे हैं, कहीं और जाने की सोच रहे हैं, या सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स देख देख के, फेसबुक देख देख के, तो आप अपने आप से पूछिए, इज इट रियली इंपॉर्टेंट? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है या मेरी स्टडीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यही होता है सेल्फ अवेयरनेस। ये सब चीजें तभी आप समझ पाएंगे जब आप सेल्फ अवेयरनेस में आएंगे। आप डिसिप्लिन भी तब हो पाएंगे जब आपको अपने बारे में पता होगा, आपको अवेयरनेस होगी कि आपको क्या मैटर करता है ज्यादा, आपका करियर, आपकी पढ़ाई, या ये जो फालतू की अभी जो आपको एंजॉयमेंट लगती है, या आपको ये एक लगता है कि नहीं मुझे शामिल होना है अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स मेरे क्या सोचेंगे, मुझे फ्रेंड्स के साथ रहना है, कि आपको लगता है कि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करे। होता है स्टूडेंट लाइफ में ये। तो जब आपको ये चीज पता चल जाएगी कि सेल्फ अवेयरनेस में आके कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें अपने आप होने लगेगी। डिसिप्लिन भी आ जाएगा, टाइम की वैल्यू भी आ जाएगी, और आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पॉर्टेंट है। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद लास्ट बचता है कि जो ये सब चीजें निकालने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, उस पे फोकस आपका वापस आए, और वो होती है आपकी स्टडीज। जब आप ये फोमो को, जब आप बाकी की और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितनी भी और ये इंजॉयमेंट वाली चीजें हैं, जब आप इनको एक एक करके कट करते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, तो आपका फोकस कहाँ आ जाता है? पढ़ाई पे, आपकी स्टडीज पे। तो सेल्फ अवेयरनेस में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। उसको आप बिल्ड करिए, अवेयरनेस में आइए, समझिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये बाकी के स्टेप्स फॉलो करिए, और देखिए कि आपकी स्टडीज कितनी अच्छी होती है, कितने अच्छे मार्क्स आते हैं आपके। ऑल द बेस्ट, बाय।